सभी ब्रह्मांड के निवासियों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। मैं सुबह सुबह उठ के थोड़ा छत पे घूमने चली गई यार, मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा मैं थोड़ी देर छत पे चली जाती हूँ। फिर ऐसे ही घूमती रही तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, क्योंकि मेरे घर के वहाँ पे थोड़ा खुला एरिया है ना, मतलब चारों तरफ से बहुत खुला खुला सा है। फिर कुछ फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगे इन पेड़ों के लिए, मतलब मैं बहुत मेहनत करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ। अब ये देखो सामने का नज़ारा, मेरी गाड़ी खड़ी, ये सामने मतलब पेड़ वेड़ हैं, ये मतलब हमारे पास में किसी का घर बन रहा है, ये छोटे छोटे फ्लावर्स इसके अंदर भी आ गए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लाइक। ठीक है, फिर ये पीछे इतना प्यारा वेदर यार, मतलब सुबह सुबह का मौसम बहुत प्यारा होता है मेरे घर पे। तो मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं करता, मेरे को मेरा घर सबसे अच्छा लगता है, मेरे को सबसे ज़्यादा सुकून अपने घर के यहाँ मिलता है। कुछ चूँ चप्पड़ नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा यार ठीक है, हो गया बहुत देर हो गया, अब नीचे चलते हैं। फिर मैं नीचे जाने लगी, मैंने कहा यार ठीक है, अब ऑफिस का टाइम भी हो रहा है, थोड़ा सा कुछ खा ले पी ले, ब्रेकफास्ट कर लूँ। फिर मैंने सीढ़ियों में भी ये थोड़े से पेड़ लगा रखे हैं, मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए मैं अपने प्लांट्स को देखते देखते जा रही थी कि मेरे प्लांट्स कैसे हैं कैसे नहीं। आफ्टर दैट मैं नीचे आ गई, किचन में आई तो मेरी मम्मी जी थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, रोज़ू मेरे को ढूंढ रही थी। ये मेरी रोज़ी है, मेरी डॉगी घर पे। ठीक है, फिर मुझे लगा यार कुछ नाश्ता कर लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। ऑलरेडी अपना लंच मैंने पैक कर रखा था। फिर मैंने अपना दूध बनाया, दूध चाय, जो कि हम पहले बचपन में पीते थे। मैं आज भी दूध चाय पीती हूँ। मैं आज भी बॉर्नविटा वाला, मेरे को दूध नहीं अच्छा लगता, बस चाय वाली तेपली में और दूध डालो, चीनी डालो, मस्त वाला दूध चाय बनाओ, मेरे को आज भी वही अच्छा लगता है, इलायची वगैरह डाल के। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा किचन विचन सेट कर लिया साथ में, फिर चीनी डाली इसके अंदर, चीनी डाल के मस्त वाला अपना दूध चाय बनाया, एकदम मीठा मीठा वाला। मैं पहले अपनी नानी के घर जाती थी, जब मेरी नानी माँ थी तो मैं वहाँ दूध चाय पीती थी। मुझे आज भी मतलब मेरी नानी के घर का दूध चाय बहुत याद आता है। एक होता है ना यार कि हाँ ठीक है, मतलब एक जगह ऐसी हो जाती है कभी कभी, है ना। तो मैं अपनी नानी को भी बहुत मिस करती हूँ यार, कि आज वो होती तो मैं छुट्टियों में अपनी नानी के घर भी जा सकती थी, लेकिन अब वो बातें कहाँ। फिर मैंने ये मॉम्स किचन का लगा रखा है अपने किचन में टैग, कुछ बादाम लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, क्योंकि मुझे अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, बेटों का करना है, घर का करना है, ये वो होता है यार, सब कुछ होते हैं, वो भी सब कुछ आपको करना होता है ना, तो फिर एक समझदारी आ जाती है लाइफ में। फिर मैंने कुछ अपने ड्राई फ्रूट खाए और अपना दूध लेके किचन में चली गई। मम्मी को बोला मम्मा आप अपना दूध ले लेना, क्योंकि मम्मी किसी काम में लगे हुए थे। रोज़ ही मुझे घूर घूर के देख रही थी, आज मुझे दूध नहीं दिया और खुद ने अपना दूध ले लिया। मैं रूम में आई तो रूम थोड़ा सा फैला वैला सा हो रहा था। मैंने कहा यार पहले दूध पीऊँ या रूम साफ़ करूँ। मैं वापस घूम के अपने बाहर चली गई। मैं पहले सुकून से दूध पीऊँगी, अपनी बादाम खाऊँगी आराम से, फिर उसके बाद सारे काम करूँगी। मैंने दूध पिया, फिर मैं अपने भगवान को, अपने गुरुजी को ऐसे देखते रहती हूँ, उनसे बातें करती रहती हूँ सुबह सुबह। मेरे को अच्छा लगता है कि आप कैसे हो। फिर मैं रोज़ू के साथ थोड़ी देर खेलने लगी, क्योंकि वो मुझे बहुत देर से देख रही थी, तो मुझे लगा मुझे उसके साथ खेलना चाहिए। फिर आज बहुत गर्मी हो रही थी सुबह, तो मैं वही सोच रही थी, मैं उससे बातें कर रही थी कि बेटा तुझे नहलाऊँ नहीं नहलाऊँ। फिर मैंने फाइनली रोज़ू को लिया और बाहर गार्डन एरिया में मैंने बाल्टी लगाई और उसको बहुत सारा नहलाया, अच्छे से नहाई वो। ठीक है ना, मतलब ऐसे भी भागती नहीं है, हाथ नहीं छुड़ाती, पैर नहीं छुड़ाती, उसको मज़ा आता है गर्मियों में। ऑब्वियसली यार वो डॉग है ना, डॉग्स में बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है वैसे भी, तो इनको टाइम टू टाइम नहलाना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ये तो बहुत छोटी सी बच्ची है, इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो मम्मी जी ऐसे कह रहे थे कि यार तू क्या है, तू इसको इतने प्यार से निहारती रहती है, नहलाती रहती है। मैंने कहा मम्मी है, ये भी तो अपनी है, ऐसे करके। फिर मैंने उसके बाद सब काम करके फिर वो अपने आप को ऐसे झटकार लेती है, ऊपर भाग गई। उसको लगा कि मेरे को मैं वापस नहलाऊंगी उसको, तो वो डर के मारे वापस भाग गई। मैं उसको सीढ़ियों से वापस बुला रही थी कि रोज़ू कम इन साइड, कम इन साइड, तो आ गई धीरे, डरते 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 वापस आई। फिर वापस बाहर गई, खुद को झटकारने में लगी पड़ी, क्योंकि इनको कितना ही पहुँच लो, लेकिन जब तक कि अपने आप को पूरा झटकार नहीं देते ना, तो ये सूखते नहीं हैं। फिर गार्डन में खेलने लगी, खेलते 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 खुद को सुखाने की कोशिश कर रही थी, कैसी लग रही है एकदम क्यूट सी। फिर मेरी नज़र गई इस वाले प्लांट पे जिस पे छोटे छोटे से फ्लावर आ रहे थे। फिर मैं रोज़ू को देख रही, फिर मुझे याद आया यार मैंने आज अपने कपड़े प्रेस नहीं किए, मेरे को ऑफिस जाना है। आफ्टर दैट मैंने अपने कपड़े प्रेस करे, मैंने कहा यार फटाफट से अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, तो फिर ऑफिस का टाइम हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से प्रेस किया और पहनने लायक हो गए थे एक्चुअली वो। ठीक है, ये जितने भी मेडल्स आपको बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, ये मेरी बेटू के हैं, मेरे राजा के हैं। मेरे राजा को बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं, टचवुड मेरे बाबा का आशीर्वाद ऐसे बना रहे हैं उस पर, और मैं उसको सारी खुशियाँ देने में नाकामयाब, मतलब नाकाम रहूँ मैं। ऐसी कोई चीज़, ऐसी किसी भी तरीके से मैं उसको लेके कोई कमी नहीं रख सकती यार। जो मुझे उसके लिए करना है वो मुझे करना ही है। फिर
फिर मैं ऐसे अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, सोचे जा पता नहीं क्या चलता है आजकल मेरे दिमाग में, अलग ही लेवल का चलता होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, प्रेस करती रहती हूँ, चलता रहता है, प्रेस करती रहती हूँ। फिर मेरे को लगा यार ठीक है अब कुछ और, फिर मैं कल नहाने जाने का मूड था, मैंने कहा यार नहाऊँ। फिर मैं नहाने चली गई, मैंने कहा ठीक है यार नहा ही लेते हैं, वैसे भी ऑफिस का टाइम हो गया, कब तक बैठी रहूँगी ऐसे। फिर धीरे धीरे मैंने आखिर प्लान कर ही लिया, यार नहा लेती हूँ यार, ऑफिस तो जाना ही है। फिर मैंने अपने बॉडी वॉश उठाया और मैं नहाने चली गई। मैंने कहा ठीक है यार नहा लेती हूँ, ऑफिस जाना है ये वो। यार ऑफिशियल वाली जो बंदियाँ होती हैं ना उनको अलग ही लेवल की टेंशन होती है भाई, ठीक है। घर वाली बंदियाँ तो फिर भी आराम से मस्त उठती हैं, किचन का काम करती हैं, दिन भर फिर सो जाती हैं। ऑफिस वाली बंदी वही नहीं सो पाती हैं। फिर मैं नहा के आई, अपने बाल सूखने के लिए मैंने टाल बांध रखा था। फिर मैं अपने फेस प्रोडक्ट यूज़ करने लग गई। प्लिक्स का मैं यूज़ करती हूँ, मुझे प्लिक्स ब्रांड बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं रेडी होने लगी। फिर मैं मतलब रेडी होते होते मैं ये सोचती हूँ यार ऑफिशियल लाइफ जीने के लिए ना आपको अपनी पर्सनल लाइफ को अवॉइड करना पड़ता है भाई। ऐसे ही नहीं मिलती ऐसी लाइफ, घूमना फिरना, पैसा खर्च करना या अपनी लाइफ को जीना ऐसे ही नहीं मिलता, रियलिटी में ऐसा नहीं मिलता। मतलब मैं अपनी बहुत सारी पर्सनल चीज़ों को भूल जाती हूँ या छोड़ देती हूँ, सच में छोड़ देती हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है यार, फिर मैं और लेडीज़ को देखती हूँ तो सोचती हूँ यार एटलीस्ट मैं कमा तो रही हूँ ना यार। ये रोज़ू को मैं धीरे धीरे दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो नहा के बेड पे बैठी थी। मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार ये घर वाली लेडीज़ की जैसी मेरी लाइफ हो जाए तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं, और अगर ऐसी लाइफ हो जाएगी तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी यार। मेरे ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। अभी तो मैंने सिर्फ अपना घर बनाया, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है अपनी बेटों के लिए, उसके सारे सपने पूरे करने हैं अपने राजा बेटा के। फिर मैं अपने क्रीम, अपना फेस ऑयल वगैरह सब यूज़ कर आके मैंने कहा ठीक है यार रेडी हो ही जाते हैं भाई, जाना तो पड़ेगा ऑफिस को, ले अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि उसी से सब कुछ है, आज मेरे ऑफिस से या मेरे काम से ही सब मुझे जानते हैं। घर में बैठ जाऊँगे तो कोई नहीं देता भाई, कोई नहीं देता, ठीक है। एटलीस्ट मतलब आज मैं अपने दम पे सब कुछ कर रही हूँ या मैं इंडिपेंडेंट बंदी हूँ ना, इसलिए सब मेरी कदर करते हैं, पता है। और ये हकीकत है, ये सच कड़वा है लेकिन ये सच है। जब आप कमाने लग जाते हो ना तो आपकी कदर तब तक होती है जब आप कमा रहे हो, आप पैसा ला रहे हो घर में, या आप घर वालों के लिए सब कुछ कर रहे हो। जिस दिन भाई आप करना छोड़ दोगे ना, ये लोग सच में चाहे कोई भी हो यार, कोई भी हो, सब अपनी औकात दिखा देते हैं, पता नहीं क्यों, कैसे होते हैं यार। मतलब माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता यार, कोई भी नहीं, ठीक है। सच में कोई नहीं ले सकता। मेरी सासू माँ बहुत भोली हैं यार, उन्हें कुछ नहीं पता, बट औरों की अगर मैं बात करूँ ना तो सब मतलब ही होते हैं, सिवाय माँ बाप के कोई मतलब बिना मतलब भी कोई प्यार नहीं करता। फाइनली फिर मैं रेडी हो गई, मैंने लिपस्टिक वगैरह लगाया, अपना ब्लशर यूज़ किया, बाल सुखाने की तैयारी कर रही थी। फिर मैंने अपना फेस पे थोड़ा मेकअप स्प्रे किया क्योंकि अभी गर्मी का बहुत टाइम है। मुझे आउट ऑफ जाना होता है, मतलब मेरे को कहीं मार्केट में फील्ड में जाना होता है तो मैं फेस स्प्रे ज़रूर यूज़ करती हूँ, ठीक है, मेकअप फिक्सर वाला। क्योंकि मुझे बाहर जाना होता है तो स्वेटिंग हो जाती है फेस पे। ऑफिस में तो फिर भी नॉर्मली कभी रेडी हो जाओ, लेकिन जब मुझे बाहर जाना है तो मैं मेकअप स्प्रे ज़रूर यूज़ करती हूँ। फिर मैंने पूजा करने की तैयारी की क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब पूजा करनी चाहिए, तो उससे थोड़ा ना अंतरात्मा को शांति मिलती है यार। फिर मैं चली गई पूजा करने, तो मेरे को यहाँ पे पास में मंदिर थोड़ा दूर है, तो मैंने अपने घर में ही अपने महादेव जी को विराजमान किया हुआ है, कुंभकेश्वर महादेव जी को। ओम नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हमेशा मतलब इनके बारे में ही सोचती हूँ। मेरा जो दर्द होता है मैं सिर्फ अपने बाबा के आगे या अपने महादेव के आगे रोती हूँ। मेरी आदत नहीं है किसी के आगे रोने की। जब मुझे ऐसा लगता है यार ओवर हो रहा है तो फिर मैं उसको रिएक्ट करने लग जाती हूँ या मैं दुनिया को दिखाने लग जाती हूँ, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। दुनिया सिर्फ आपका मजाक बनाने के लिए है, पता है। कोई कभी आपका किसी भी चीज़ पे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा यार आज तू ऑफिस मत जा, मैं कमा देता हूँ, या मैं तेरे घर में ही सब्जी ले आता हूँ या ले आती हूँ। कोई नहीं करता भाई, किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। मैंने सूरज भगवान को जल चढ़ाया। फिर मुझे याद आया यार मैंने अपने महादेव जी पे बेलपत्र चढ़ाना भूल गई, तो मैंने बेलपत्र भी अपने घर में ही लगा रखा है। जो भी मुझे फैसिलिटी लगती है जो मैं अपने घर से कर सकती हूँ तो वो मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने एक शमी का पत्ता तोड़ा और अपने महादेव जी के वहाँ पे चढ़ाया। फिर मतलब मैं को सुकून मिलता है यार ऐसा सब करने से। फिर ऐसे वैसे रख के फिर मैं वापस अंदर की तरफ जाने के लिए हो जाती हूँ कि ठीक है हो गया पूजा। फिर मैं उनको आराम से टच करती हूँ, अपने माथे पे लगाती हूँ, अपने गले पे लगाती हूँ। फिर ऑफिस के लिए निकलने के लिए तैयार हो गई। फिर मेरे को कुछ ना कुछ याद आया, फिर मैं भूल गई, फिर वापस अंदर गई। पता नहीं क्या ही भूल रही थी, क्या ही कर रही थी, मुझे नहीं पता। फिर वापस बाहर गई,
होता है ना यार, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। बट फाइनली यार ये मेरा घर है, ठीक है, सच में ये मेरा घर है। और मेरे को अपने आप पे ना प्राउड फील होता है कि ये मेरा घर है। मेरा घर मेरी माँ के नाम से है। अभी अगर आप फोकस करोगे, आप देख पाओगे, तो मैं कोशिश पूरी करूँगी। इस घर पे लिखा हुआ है पद्मा निवास, जो कि मेरी माँ के नाम से है। आज मुझे कोई ये नहीं बोल सकता कि तू हमारे घर में रह रही है, निकल यहाँ से, ये वो होता है ना। भाई मैं मेरे घर में रह रही हूँ, जिसको मेरे साथ कंफर्टेबिलिटी है, जो मेरे हिसाब से रह सकता है रहो, नहीं तो जा सकते हो, ठीक है। फिर मैं निकल गई ऑफिस के लिए। ओके।